एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम इनके आसमान से उतरेंगे जो जिंदा उठा लिए गए थे, और एक टुकड़ी उनके साथ होगी और एक टुकड़ी भारत में ग़ज़वा हिंद करने के लिए आएगी, जिहाद करने के लिए आएगी। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके पैगंबर ने जिहाद किया। कोई आईएएस की बच्चा तैयारी कर रहा है, आईपीएस की कर रहा है, तो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, या कोई कंपनी शुरू करना चाह रहा है तो कहेगा कि मैं आईएएस बनने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। हाँ, आईएएस बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद ये जिहाद करते हैं। तो ये गुमान था लोगों को कि इनकी शिक्षा दीक्षा सुधारो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इन्हें तालीम और तरबियत से जोड़ो तो इनमें चेंज आ जाएगा। लेकिन यार एमबीबीएस लोग फट रहे हैं, जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। पाकिस्तान में जो एक मस्जिद दूसरी मस्जिद में बम फूट रहे हैं, वहाँ कौन जुल्म कर रहा है इनके ऊपर? बिल्कुल, वहाँ कौन के ऊपर जुल्म ढा रहा है, कौन पर तशद्दुद कर रहा है, कौन इतनी सारी चीजें इनके लिए कर रहा है? हाँ। तो वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो भाजपा सरकार नहीं है, या मोदी जी ने पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ा है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है जी, उनको, उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो घटती चली गई। कितने परसेंट थी? पूरे 2% नहीं बचे गैर मुस्लिम। अफगानिस्तान से क्या हुआ? पूरा बौद्धिस्ट लोगों का देश था। उनके साथ क्या हुआ? फिर आप देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो जुल्म नहीं दिखता तुम्हें, वो तशद्दुद नहीं दिखता तुम्हें। तुम तो यहाँ लगातार जैसे 12 बच्चे देता है ना, तुम तो ऐसे बढ़ते जा रहे हो। मोदी जी तुम्हें राशन भी दे रहे हैं। ये लड़ाई चल रही है मानवता के खिलाफ। जिसके अंदर भी जरा सा भी स्त्री सम्मान है, वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर सकता। देश भर में जिहाद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद के जो मुखिया है मदनी साहब, उन्होंने जिहाद की एक नई परिभाषा दी है। संसद में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी जिहाद की बात की है। तमाम बयान आ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह जो है अब चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर जिहाद का असली मतलब क्या है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के कई जो नेता हैं या कहें कि जो मौलाना है, वो तमाम अपने अपने तरीके से परिभाषा उसकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जब उन पे जुल्म बढ़ेगा या मुसलमान के खिलाफ जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद जरूरी है। ऐसे में जिहाद का असली मतलब क्या है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स मुस्लिम इमरोज जी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये जिहाद को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है इस समय। जिहाद का असली मतलब क्या है? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा है कि देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो आप समझाइए कि पहले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है कि नहीं, फिर जिहाद की बात। अच्छा, वो जिहाद का मीनिंग क्या बता रहे हैं, जरा पहले आपके मुझे सुनना चाहता हूँ। वही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सीधा जुल्म किया जा रहा है तो हम जिहाद करेंगे, उसका बदला लेंगे, यही चीजें। देखिए, इन पर जुल्म हो रहा है ना। जुल्म से जिहाद से पहले जुल्म का बता दूं, इन्हीं के कुरान से, कुरान की सूरह निसा की 97 आयत जी, ये कह रही है, जिस जगह पर, जिस मुल्क में, जिस दुनिया के किसी कोई भी कोना हो जहां तुम पर जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, तो वहां से आप हिजरत कर जाओ, मतलब पलायन कर जाओ, वहां से निकल जाओ। वरना जब तुम मरोगे, फरिश्ता आएगा और कहेगा कि तुम पर जुल्म हो रहा था, तुम बताओगे तो क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी वुसअत नहीं थी, उतनी फैली हुई नहीं थी कि तुम हिजरत करते, और तुमने हिजरत नहीं की तो अब तुम जहन्नुम में जाओगे। ये कुरान कह रहा है। अगर इनको लगता है यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो कुरान की इस आयत को अपनाओ भाई, निकल जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह ने तुम्हारे बहुत बड़ी दुनिया बनाई है। अमेज़न के जंगलों में चले जाओ, बस जाओ। पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, 56-57 कंट्री लिए बैठे हो तुम। कुरान कह रहा, तुम तो कुरान के खिलाफ हो। कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है भाई। सूरह निसा की 97 आयत क्या कह रही है? 97वीं आयत, जहाँ पे तुम पे जुल्म हो रहा है उस जगह से हिजरत कर जाओ, वरना बाद मरने के फरिश्ते के जब तुम्हारी हालत देखेंगे कहेंगे अब तुम जहन्नुम में जाओगे। ये आपके हिसाब से, चलिए वो तो बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या वाकई में एक नरेटिव बस बना रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी नहीं है, सुनने वाला नहीं, जो वो चीजें करना चाहते हैं वो चीजें नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। पाकिस्तान में जो एक मस्जिद दूसरी मस्जिद में बम फूट रहे हैं, वहाँ कौन जुल्म कर रहा है इनके ऊपर? बिल्कुल, वहाँ कौन के ऊपर जुल्म ढा रहा है, कौन पर तशद्दुद कर रहा है, कौन इतनी सारी चीजें इनके लिए कर रहा है? हाँ। तो वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो भाजपा सरकार नहीं है, या मोदी जी ने पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लोग जब ऐसा बयान देते हैं कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद करेंगे, जिहाद का असली मतलब ये क्या? अभी जिहाद के असली मतलब पर भी आऊंगा, पहले तो जुल्म पर कर लें। तो भाई जुल्म हो रहा है तुम पे, जहां पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है जी। उनको, उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो घटती चली गई। कितने परसेंट थी, पूरे 2% नहीं बचे गैर मुस्लिम। अफगानिस्तान से क्या हुआ, पूरा बौद्धिस्ट लोगों का देश था। उनके साथ क्या हुआ। फिर आप देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बिल्कुल। वो जुल्म नहीं दिखता तुम्हें, वो तशद्दुद नहीं दिखता तुम्हें। तुम तो यहाँ लगातार लगातार जैसे 12-12 बच्चे देता है ना, तुम तो ऐसे बढ़ते जा रहे हो। मोदी जी तुम्हें राशन भी दे रहे हैं। एक बात, अब मैं आता हूँ काफिर। ये जो कह रहा है ना काफिर, क्या बोला था मैं, जिहाद। जिहाद तो बोला था। तो जिहाद करेंगे तो भैया तुम्हारे तो उस लिखा हुआ है हदीस में, गज़वाए हिंद। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। इनको करना है, लिखा हुआ है सुनन नसाई की 3175 शायद हदीस है। लेकिन लिखा हुआ है कि गज़वा हिंद, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम इनके आसमान से उतरेंगे जो जिंदा उठा लिए गए थे, और एक टुकड़ी उनके साथ होगी और एक टुकड़ी भारत में गज़वा हिंद करने के लिए आएगी, जिहाद करने के लिए आएगी। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके पैगंबर ने जिहाद किया, उस वक्त जितने गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़ेंगे उनके गले काटे जाएंगे, और जो इनकी बहन बेटियां होंगी उनको सबको उठा के लेके जाएंगे और उन्हें उनके लिए मंडियां सजाएंगे जो बच जाएंगी, और जो पसंद आएंगी उन्हें अपनी लोंडी यानी कि आज की भाषा में रखेल बना के रखेंगे। ये है जिहाद इनका भाई। तो जिहाद का ये कहते हैं संघर्ष, मीनिंग निकालते संघर्ष, स्ट्रगल। एक मजदूर संघर्ष करता है, रिक्शा चलाने वाला हो या राज मजदूरी गधा मजदूरी करने वाला हो, क्या घर से वो ये कह के जाता है बेगम साहिबा मैं जिहाद पे जा रहा हूँ? है कोई आईएएस की बच्चा तैयारी कर रहा है, आईपीएस की कर रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, या कोई कंपनी शुरू करना चाह रहा है तो कहेगा कि मैं आईएएस बनने के लिए जिहाद कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। हाँ, आईएएस बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद ये जिहाद करते हैं। अब तक तो ये गुमान था लोगों को कि इनकी शिक्षा दीक्षा सुधारो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इन्हें तालीम और तरबियत से जोड़ो तो इनमें चेंज आ जाएगा। लेकिन यार एमबीबीएस लोग फट रहे हैं, क्या क्या हो गए। मतलब एमबीबीएस फट रहे हैं भाई। आईएएस के बराबर डिग्री है ये एमबीबीएस की, जो मरते लोगों को बचाती है, जिसे भगवान कहा जाता है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। वो लोग जान ले रहे हैं, वो लोग जहर बना रहे हैं ऐसा है। ये भाई मेरे, जिसके दिमाग में भी बैठा हुआ है ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायती रहमान रहीम वगैरह वगैरह। तो भाई जब तुम उसके नाम से करते हो और तुम्हारा दवा पे अकीदा नहीं है, दवा पे तुम्हारा अकीदा नहीं है, तो फूंक मार के दिया करो ना एमबीबीएस डॉक्टरों। सीधे तो पानी रख लो, 2-4 मौलवी लगा दो, बैठा दो अपने पास कि इतनी बार ये तस्वीर पढ़नी है और ये फूंक मारना है। दवा काहे को खाते हो? लेकिन ये इमरोज भाई सवाल ये उठ रहा होता है कि मुसलमानों पे जुल्म इसलिए भी हो रहा है, उनकी तरफ से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, तो जाहिर सी बात उनका निशाना योगी आदित्यनाथ है। इससे जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर। मुसलमान कमजोर हैं, ठीक। पाकिस्तान पूरा देश इनका है, वहाँ के कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है। अफगानिस्तान कितना पावरफुल है। वो इन जो इस्लामिक स्टेट है पैसे वाले, उनके देशों से आप तेल को निकाल दीजिए, जो फ्यूल है जो बेच रहे हैं, हाँ उसको निकाल दीजिए। भीख मांगने के लिए कटोरा भी हाथ में नहीं होगा। एक बात, हाँ दुबई जैसा अपने आप को डेवलप किया, नाम का इस्लामिक स्टेट है, कारनामे सारे काफिरों की कंट्री के हैं। तो ऐसे मोहम्मद बिन सलमान भी, एमबीबीएस भी ऐसी सिटी बनाने वाला है जिसमें शरिया लो लागू नहीं होगा। ये बाहर से आते हैं ना, वहां से अरब वाले इधर गपा गप करने के लिए पैसा लुटा के जाते हैं, शराब पी के जाते हैं, तो फिर वहीं सब कुछ मिला करेगा इन्हें। आपको लगता है कि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है, ये गलत करें, इन पे कार्रवाई ना हो तब तो ठीक है, अगर कार्रवाई हो जाती तो इनमें जुल्म होता है क्या? देखिए, आज तक मुझे योगी बाबा का एक फैसला ऐसा बता दीजिए कि किसी भी इंसान के अगर कागजात पूरे परफेक्ट है और एक भी ऐसा घर तोड़ा हो तो। अतिक्रमण जो थे,
चीज उनको तोड़ा है, कहीं ना कहीं कागजों में फोल्ड रहा। हाँ, दिखाओ मुझे ऐसा एक घर दिखाओ। बुलडोजर की चर्चा इसीलिए होती है। अरे भाई, जब तुमने जहां देखी सड़क, अभी मैं इधर था आर्य समाज मंदिर कनाट प्लेस पे जा रहा था और मैंने वो बुक की थी बाइक से, जिस दिन मेरा प्रोग्राम था 29 नवंबर को, देख रहा हूँ इतनी खूबसूरत जगह बीचों बीच फुटपाथ पे मजार खड़ा कर दिया। भाई तुम्हारे बाप का फुटपाथ है यार, लोगों पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है भाई। या कोई बेचारा रेड़ी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो उसकी रोटी रोजी जुड़ी हुई है, उसके ऊपर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई भी है, वो एक परिवार को पाल रहा। लेकिन तुमने मजार खड़ा कर दिया वहां पे, जो जगह खाली दिखती नहीं मजार खड़ा हो जाता है। और फिर अवैध मजारों को तोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि जुल्म कर, ये जिहाद नहीं कर रहे तुम लोग। और जो मजार वाले बाबा है, ये तो कुरान के हिसाब से एकदम काफिर है। कैसे? क्योंकि इस्लाम में मजार की कोई वही नहीं है। मोहम्मद ने तो पक्की कब्रों से भी मना किया है, कोई कब्र पक्की ना हो। इतनी मजारें बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी मजारें। बरेलवी जो है, बरेलवी इसीलिए देवबंदी बरेलवी के लिए और बरेलवी देवबंदी के लिए काफिर है, और दोनों इनके लिए शियाओं के लिए काफिर है, शिया इनके लिए काफिर है, और अहमदियों जो है कादियानी ये सबकी नजरों में ये काफिर है। तो भाई जिहाद की बात करो, तुम कितना लैंड जिहाद कर रहे हो। तुम्हारी एक बहू बहन बेटी गलती से किसी गैर मुस्लिम के यहाँ पर चली जाए तो तुम्हारे कैसे आग लग जाती है, तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। और तुम इतनी लड़कियां, इतनी मासूम बच्चियां प्यार के जाल में फंसा के लाते हो। इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म है ही नहीं। धर्म ना बोलिए, अपमान कर रहे हैं आप धर्म शब्द का। मजहब बोलिए, मजे का हब। हाँ, इस्लाम से बढ़िया मजहब नहीं है कोई। हाँ बिल्कुल ना, कितना बढ़िया मजहब है। आप गरीब से गरीब इंसान है, आप पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर एक बादशाहत महसूस करते हैं। वो कैसे? कैसे? आपके आसपास काफिर रह रहे हैं गैर मुस्लिम, मैं ही जन्नत में जाऊंगा, मैं ही अव्वल, मैं ही अफसल, मैं ही जन्नत का ठेकेदार, ये बाकी सब बेकार। और फिर बादशाह तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने इसको मारने का भी हुक्म दिया है। हाँ, सूरह निसा की 34वीं आयत में मार भी सकते हैं। हाँ, तो ये बादशाहत नहीं है क्या? ये बादशाहत नहीं है क्या? आप चाहे चुच्चे चाची की, फूफी की, खाला की, मामा की, जिनको बहन बहन के बड़े होते हैं और मुंह बोली बहन बना के हाँ उससे भी शादी कर सकते हैं। कोई मुंह बोले रिश्ते हराम है, तो ये बादशाहत नहीं क्या? जैसे इनके हरम में अपनी कितनी कितनी लड़कियां लोंडियां बांधिया रखा करते थे। अगर कानून ने इनको रोक रखा है, लोंडी नहीं बना पा रहे, ये कमजोर हैं, तो मजे तो सारे के सारे ले रहे हैं। कितनी कितनी शादियां, चाहे जितने रख लो। ये बादशाहत नहीं है क्या? जन्नत का म्यूजिक भी वही है। हाँ, उस दिन मैंने बोला था आपके यहाँ, बताता हूँ कि 72 हूरें होंगी और ऐसे ऐसे होंगी। ओवैसी साहब कहते हैं जब वो गाएंगी ना तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अरे यार, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे तो जिंदों की हालत क्या होगी? पानी में थूक देगी समुंदर के तो शहद बन जाएगा। जहाँ ताब आफताब यानी सूरज वो एक नाखून दिखा देगी तो उसका रंग फीका पड़ जाएगा। और ऐसी होगी 70,000 कपड़ों में भी उसका जिस्म दिख रहा होगा। लेकिन आपको लगता है कि आप पे भी कई सारे सवाल उठते हैं ना कि आप लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए आप आ गए हैं, एक्स मुस्लिम बन गए हैं, आपको क्या नफरत हो गई है अल्लाह से? इसलिए ये सारी चीजें देखिए, ये बताइए, मैंने लगभग 2005 से, और लॉकडाउन पड़ गया बीच में, 22 से मैंने इस्लाम का छोड़ दिया, 21 तक। 5 और 21 कितने होते हैं? 16 साल है ना? 16 कितने? 16 हुए ना? 16 साल मुंबई में स्ट्रगल किया अपने बॉलीवुड को लेकर, जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंचा। जिन लोगों से मिलने के लिए तरसते हैं लोग, जिन सेलिब्रिटीज से, उनके साथ बैठकर चाय पी, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने इतना बड़ा करियर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी के का जो असली होता है जुज, वो अंश, वो हिस्सा वहां गंवा दिया। तो यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। हाँ, मैंने क्या पाया इस्लाम को छोड़ के? तो सब कुछ गंवा ही दिया, सब कुछ खत्म ही हो गया, मेरी जिंदगी से नेस्ता नाबूती हो गया। अब ये कहते हैं आरएसएस का दलाल, बीजेपी का दलाल, यहूदियों का दलाल। एक बंदा साबित कर दे बीजेपी ने मुझे आज तक अपने पर्सनल अकाउंट से 1 रुपया भी दिया हो, या किसी भी एक्स मुस्लिम को दिया हो, या आरएसएस ने दिया हो, या फिर यहूदियों ने दिया हो। सच तो यह है, अगर हम मर जाएं तो ना तो बीजेपी हमारी लाश पे रोने वाली, ना आरएसएस रोने वाला, ना तो यहूदी रोने वाले। ये लड़ाई चल रही है मानवता के खिलाफ। जिसके अंदर भी जरा सा भी स्त्री सम्मान है, वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर सकता।
आप ये कह रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं है? स्त्री का भाई इससे ज्यादा क्या होगा? स्त्री का सम्मान ये है, अगर आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से कुत्ता, गधा या एक औरत गुजर जाए तो आपकी नमाज टूट गई, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, खराब हो गई। तो कुत्तों की गधों की कैटेगरी में डाल दिया। जब कुत्ते का और गधे से टूट रही है तो ऐसा थोड़ी हो सकता सुअर सामने से गुजरे तो नमाज रह जाए। लेकिन सुअर का उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन कुत्ता, गधा तो सुअर। तो तुमने सुअर बना दिया अपनी स्त्रियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी ख्वातीन को। ये सहीह बुखारी की 511 नंबर की हदीस है, पढ़ लो, इंटरनेशनल नंबर है? महिलाओं को तुमने तलाक तलाक तलाक, 3 थप्पड़ तड़ाक तड़ाक तड़ाक, उसकी जवानी, उसका हुस्न, उसका शबाब लूटने के बाद तुम छोड़ देते हो रोड पे, और गुजारा भत्ता भी इस्लाम में अलाउ नहीं है। यही तो शाहबानों का केस था ना, इंटरनेशनल केस है। उसने यही तो अर्जी लगाई थी ना, मुझे बढ़ा दो। उस वक्त की जो उसकी सैलरी थी ना, आज का वो करोड़पति था वो इंसान। पर्सनल लॉ वाले कूद गए थे, हमारा राजीव गांधी साहब, हाँ, लिबरांडू जी, उसी में आ गए थे। खैर वो किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दुनिया में ना हो, लेकिन उसके किए हुए कामों पे चर्चा तो होगी होगी, है ना? इस्लाम की सच्चाई वाकई में है क्या? क्योंकि आप लोग, एक शेर कहूंगा यहाँ पे, उन महिलाओं का दर्द मेरा शेर नहीं है, किसी और का है। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, तलाक, गुरूर और कहर, कहर मतलब गुस्सा। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्या दर्द है इसमें, क्या दर्द है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बैन की, लेकिन कोई कानून को माना नहीं जा रहा। आज भी वही हो रही है। आज भी आपके ये बात मुझे ऐसा याद आ गई,